जय माता जी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हेतु इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय के पूर्व से रात चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, रिश्तों में प्रेम बना रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्राप्त होता है। वैसे तो इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं ही करती हैं, लेकिन कई ऐसी लड़कियां भी इस व्रत को रखने लगी हैं जिनकी सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। यह व्रत किसी भी वर्ग, जाति, आयु की महिलाएं रख सकती हैं। यह व्रत 12 साल या 14 साल तक लगातार भी किया जा सकता है। इसके बाद जिसको भी उद्यापन करना हो वह उद्यापन कर सकता है, किंतु सभी स्त्रियां इस व्रत को आजीवन करती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा व्रत नहीं है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं। कहा जाता है मेहंदी जितनी ज्यादा रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उनके घर में आती है। चंद्रमा उदित होने के बाद विवाहित स्त्रियां पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल और फलाहार ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के विभिन्न व्यंजन खाती हैं। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति का वक्त क्या है तथा इस दिन जब किए जाने वाले मंत्र के बारे में। तो करवा चौथ की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो करवा चौथ के दिन कई घरों में महिलाएं सुबह उठकर सरगी का सेवन करती हैं, किंतु कई घरों में सरगी का प्रचलन नहीं है। जिनके यहाँ सरगी नहीं चलती है वह महिलाएं सुबह स्नान आदि करने के बाद करवा चौथ व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प करने के लिए हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर कहें, मुझे सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदि का सुख, लक्ष्मी सुख की प्राप्ति के लिए मैं करवा चौथ व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं। करवा चौथ के पूजन की सामग्री, विधिवत पूजन कथा के लिए मेरे चैनल राजलक्ष्मी को सब्सक्राइब करिए। पूरे दिन व्रत रहने के बाद चंद्रमा निकलने के 1 घंटे पहले महिलाएं विधिवत पूजा करती हैं और कथा करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। माना जाता है तभी से करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है माता पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को पांडवों की रक्षा के लिए करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार द्रौपदी ने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और अपने सभी कष्ट दूर किए। सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्रिय व्रत माना जाता है। यह कठोरतम व्रतों में से एक व्रत है, क्योंकि इस दिन अन्न व जल का त्याग करके व्रत किया जाता है। शाम के समय चांद के दर्शन करके ही जल पिया जाता है। पूरी तरह निर्जला रहकर महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी का पूजन विधिवत किया जाता है और माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच मधुरता लाने का पर्व है। इस दिन पति पत्नी को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह वही मौका है जब हम अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार ला सकते हैं। आज के दिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद, कलह नहीं होना चाहिए। अगर इस दौरान पति पत्नी के बीच
कुछ मनमुटाव चल रहा हो तो व्रत के पहले ही इस गिले शिकवे को दूर कर लें, ताकि इस दिन प्रसन्नता के साथ आप इस व्रत को रख सके। क्रोध, अहंकार व्रत में वर्जित है, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। पतियों को भी चाहिए कि वह पत्नी का पूरा ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का आदर करें, वाणी में मधुरता रखें। पत्नियां इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं तो उनके लिए उपहार जरूर दें। अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य, अपनी खुशी से उपहार देना चाहिए तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपस में मधुरता बनी रहती है। पत्नी को भी लगता है पति उसका ख्याल रखते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हों, जिससे माता पार्वती व भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर सुबह 5:43 पर। इसलिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम को 6:55 से रात्रि 8:51 तक है। चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त रात्रि 8:07 पर है। इस बार करवा चौथ पर काफी शुभ मुहूर्त बनने जा रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर एक विशेष संयोग बन रहा है जो कि बेहद फलदायी है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र पर निकलेगा जो कि बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन रात्र को 8:07 पर होगा। इसके बाद ही महिलाएं व्रत का पारण करें। 5 सालों बाद करवा चौथ का यह शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ का पूजन इस बार रोहिणी नक्षत्र में होगा और रविवार का दिन होने की वजह से सूर्य देव का भी व्रती महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा। करवा चौथ में पूजन का शुभ मुहूर्त 6:55 से 8:51 पर है। इस समय आप पूजन कर लें और चंद्र दर्शन भी कर लें। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति का मुख देखा जाता है, फिर उनके हाथों से जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने का विधान है। सच्चे और पवित्र मन से अगर इस व्रत को धारण किया जाए तो व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति को लंबी उम्र प्राप्त होती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। पूजा करते समय इस मंत्र को बोलें तो माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ऐसा माना जाता है आरोग्य एवं सौभाग्य के लिए इस चमत्कारिक फल देने वाले मंत्र को स्वयं देवी दुर्गा ने देवताओं को दिया, तो आप भी इस मंत्र का लाभ उठाइए। हम कामना करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।